Hello everyone, welcome to Upanishad Investment present स्टॉक मार्केट बेसिक कोर्स मॉड्यूल 1। तो इस कोर्स में हम सीखेंगे जो हमारा चैप्टर 1 है, नीड टू इन्वेस्ट। मतलब हमको इन्वेस्ट क्यों करना है वो हम सीखेंगे आज। व्हाई शुड आई इन्वेस्ट, सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये कोर्स में कि हमको इन्वेस्ट क्यों करना है। तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आपके पास 10,000 रुपीज है। ये 10,000 रुपीज है आपके पास। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है। या तो आप ये 10,000 को आपके घर पे रखिए, या फिर आप आपके सेविंग अकाउंट में रखिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है आप इसको कहीं पे इन्वेस्ट करिए। जब आप ये 10,000 को आपके घर में रखोगे तो आप एक साल बाद जब भी आप उसको बाहर निकालोगे, आपका जो 10,000 है वो 10,000 ही रहेगा। और जो सेकंड ऑप्शन है, अगर आपने ये 10,000 को आपके सेविंग अकाउंट्स में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने सेविंग अकाउंट में आपने 10,000 को डाल दिया, तो आपके पास एक साल बाद जो भी सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7% फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये 700 रुपीज मिलेंगे। थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपने ये अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ आपने ये जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 का स्टॉक मार्केट में कर दिया, इस पे आपको जो रिटर्न मिला वो 15 to 20% रिटर्न मिला। 20% रिटर्न मतलब 10,000 पे आपने 2,000 रुपीज अर्न कर दिए। तो यही पे हमारा सबसे बेसिक जो है, मतलब यही पे हमारा आंसर, क्वेश्चन आंसर सॉल्व होता है कि हमको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट से हमको एक ग्रोथ मिलेगी, जिससे हम जब काम नहीं कर रहे, या फिर जब हम इन्वेस्टमेंट को हमने कहीं पे कोई एक अमाउंट को पार्क कर दिया है कहीं पे, तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा। तो हम काम करेंगे साथ ही में वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा। तो इसीलिए हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में समझा कि अगर आपने 10,000 घर पे रखे होते तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, जीरो रिटर्न मिलता है एक साल बाद। अगर आपने ये 10,000 को आपने आपके सेविंग अकाउंट में रखे होते तो 7% आपको रिटर्न मिलता। और अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको देखिए आपका अमाउंट जो है वो 2,000 रुपीज से बढ़ गया है। तो यही रीजन है कि हम स्टॉक मार्केट में एक एक्स्ट्रा इनकम या फिर एक्स्ट्रा सोर्स रिटर्न कमाने के लिए हम स्टॉक मार्केट में आते हैं। और इसीलिए हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। और अभी जैसे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलूँ, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हो गए? एफडी। आपने बहुत लोगों ने एफडी की होगी। तो एफडी में जैसे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बैंक में एफडी की तो आपको 4% रिटर्न मिलेगा। कोई बैंक आपको 6% रिटर्न देगी। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में किया, मतलब डिबेंचर्स में, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को, कोई कंपनी से आपने डिबेंचर्स ले लिए। डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो हम आगे सेशंस में समझेंगे। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का सिंपल मीनिंग है कि आपने कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट को चूज किया जिसमें आपको फिक्स्ड इनकम मिल रही हो। तो बहुत सारे तरीके हैं इसमें, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विटी। इक्विटी मीन स्टॉक मार्केट। जो हमने इक्विटी, जो हम इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। जो सेकंड है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट आपके प्रॉपर्टी में किया है, समझिए फॉर एग्जांपल आपने कोई लैंड परचेस किया है, और वो प्रॉपर्टी आपने परचेस किया और उसको आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। वैसे ही इन्वेस्ट करने का तरीका जो है वो कमोडिटीज है। कमोडिटीज फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, ये बहुत सारी कमोडिटीज है। तो ये कमोडिटीज में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, कमोडिटीज में आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड, जैसे जैसे आप गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके ये जो गोल्ड के रिटर्न्स है वो भी बढ़ेंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं बढ़ते जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा एक स्कोप है, या फिर एक बहुत बड़ा, मैं बोलूंगा कि एक हब है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं इन्वेस्ट करने के। तो इसी में सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, जो कि हम ये
कोर्स में समझेंगे स्टॉक मार्केट। तो यही था बेसिक नीड टू इन्वेस्ट, कि क्यों हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमको इन्वेस्टमेंट इसीलिए करना चाहिए ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो कर सके। क्यों ग्रो कर सके, हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने ये 10,000 रुपीज को आपके घर में रखा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो इसमें एक साल बाद आपने 0% रिटर्न कमाया, तो 10,000 रुपये एक साल बाद भी 10,000 रुपये ही है अगर आपने आपके घर पे रखे। दूसरा जो ऑप्शन था, आपने उसको सेविंग अकाउंट में रख दिए, तो सेविंग अकाउंट में आपको 7% रिटर्न तो मिला। तो आपके 10,000 का जो आपने इंटरेस्ट कमाया, ये इन्वेस्टमेंट ग्रो हुआ। 10,000 की अगले साल 700 से वैल्यू बढ़ी है, तो 10,700 आपका रिटर्न हो गया। और जो थर्ड ऑप्शन है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने बताया इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी। इक्विटी इज अ रिस्की एसेट्स। इक्विटी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हम कंपनीज में स्टॉक्स, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो बाय करते हैं। तो जब हम वो बाय करते हैं तो हम 15% to 20% का अगर रिटर्न समझे, कि अगर हमको 15% या 20% रिटर्न मिलेगा, तो हमको 2,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न मिलेगा। क्यों इक्विटी में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि इक्विटी जो है वो हर एक एसेट क्लास को बीट करता है, मतलब कि वो हर एक एसेट क्लास के आगे जाता है। मतलब जैसे ये तीनों ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शंस में से सबसे हाईएस्ट आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो है इक्विटीज में। आपका पैसा सबसे ज्यादा जो ग्रो कर रहा है वो इक्विटी के इन्वेस्टमेंट में कर रहा है। इसीलिए, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ये मैं एग्जांपल देता हूँ। जो इन्फ्लेशन है, फॉर एग्जाम्पल महंगाई, आपने सबने सुना होगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो हम पहले कोई चीज 10 रुपए में खरीदते थे, वो चीज आज 20 रुपए में खरीद रहे हैं। वो चीज हम 15 रुपए में खरीद रहे हैं। तो यही एक इन्फ्लेशन टर्म है जो हमको हमारे सेविंग्स को मार रहा है, मतलब काट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में इंटरेस्ट या फिर इन्फ्लेशन 7% से ग्रो कर रहा है, अगर महंगाई हर साल 7% से बढ़ रही है, और आपने 10,000 रुपीज, जो आपके ये 10,000 रुपीज है, इसको आपने इन्वेस्ट किया था, और अगले साल आपकी जो वैल्यू है वो 10,700 हुई। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि 700 रुपीज तो आपके बने हैं, लेकिन वो 700 इन्फ्लेशन को बीट कर दिया, मतलब 7% से महंगाई बढ़ गई है। तो आपने ये जो 7% है, ये कहीं और पे आपने ज्यादा पैसे दे दिए कोई दूसरे चीज में। तो आपने 7% इन्फ्लेशन अगर ग्रो किया, और 700 आपने कमाए 7% बैंक एफडी से, तो आपका एंड ऑफ द डे 0% है, मतलब आपने कोई अपने रिटर्न कमाया नहीं। क्योंकि 7% आपने सेविंग अकाउंट से अपने पैसे कमा लिए, और उसी पैसे को आपने 7% इन्फ्लेशन बढ़ गया क्योंकि महंगाई बढ़ गई, तो आपने कोई दूसरे तरीके से वो 7,000 को या फिर 700 को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गाड़ी खरीदी, या फिर आपने आपके घर में एसी खरीदी, या फिर आपने टीवी खरीदी। तो आपने 7% उसकी प्राइस इन्फ्लेट, मतलब महंगाई ज्यादा, आपने टीवी महंगी खरीदी। क्यों महंगी खरीदी? क्योंकि इन्फ्लेशन ही महंगा, मतलब महंगाई ही बढ़ गई है। तो अगर आपने सेविंग में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपको 7% जो रिटर्न है 700 रुपीज मिलते हैं, लेकिन 700 रुपीज आपने, इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो आपका एंड ऑफ द डे रिटर्न जो है वो जीरो है। और यहीं पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आता है। यहाँ पे इक्विटी ने 2,000 रुपीज का आपको इन्वेस्टमेंट दिया है, 2,000 रुपीज का रिटर्न दिया है। तो अगर समझिए इन्फ्लेशन 7% से बढ़ता भी है, महंगाई जो है वो 7% से अगर बढ़ भी जाती है, तो आपका जो ये रिटर्न है वो आउट परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, 2,000 रुपीज आपने अर्न किए, और उसमें से मैं आपको समझ रहा हूँ कि 700 आपने इन्फ्लेशन को बीट कर दिए, मतलब आपने 700 रुपीज इन्फ्लेशन के जरिए कहीं पे दे दिए, तो भी आपके हाथ में 1,300 रुपीज रह जाएंगे। तो इसीलिए यही तरीका है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का, और इसीलिए आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट को आउट परफॉर्म करोगे। आप जो है वो पूरे, जो भी एसेट क्लासेस है, जो भी रियल एस्टेट है, अगर रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो आपको 4% 5% रिटर्न देगा। अगर आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, या फिर फिक्स इनकम में, या फिर सेविंग अकाउंट में, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, तो वो आपको 6% दे देगा। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, या फिर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी आपको रिटर्न देगा, लेकिन 7% या 8% या 9% देगा। तो सबसे हाईएस्ट जो रिटर्न मिलते हैं वो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, जो है स्टॉक मार्केट में। अगर आपके पैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको यहीं पे अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे देखा आपने कैसे हमने 1,300 रुपीज से आउट परफॉर्म किया, मतलब हमने महंगाई को भी बीट कर दिया।
और जो दूसरा, अगर मैं एग्जांपल देता कि अगर आपने 7% ही आपने कमाए होते तो आपने एंड ऑफ द डे कुछ रिटर्न नहीं कमाए। तो ये जो रिटर्न है ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं मार्केट के बेसिस पे। ये हम आगे आने वाले कोर्सेज में, आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो यही मेरा डिस्कशन था, यही मेरा टॉपिक था कि क्यों हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 नीड टू इन्वेस्ट खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।